स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने वो नहीं देखी है उसे भी देखें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखेंगे हमारा। धान और सरसों क्रमशः किस मौसम में उगाए जाते हैं? धान उगाए जाते हैं खरीफ में और सरसों उगाई जाती है रबी की फसल में। अगला प्रश्न है हमारा, मांड लोकगीत डैश शासकों की महिमा का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है राजपूत शासकों की महिमा का वर्णन करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस स्टेडियम में खेला था? पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था हेडिंग्ले स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा विभाजन से पहले के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 294 सदस्य चुने गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के संदर्भ में सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र के संबंध में सीएडी का पूर्ण रूप है करेंट अकाउंट डेफिसिट। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल का विभाजन किस वर्ष से हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने महारानी विक्टोरिया को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेजा था? तो वो भेजा था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगीत की ख्याल परंपरा का संरक्षक था? संगीत की ख्याल परंपरा का संरक्षक था मोहम्मद शर्की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना हुई थी 2006 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साथी परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह योजना डैश से संबंधित है? तो यह योजना संबंधित है किसान से। अगला प्रश्न है, तेताजी का मेला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भामावड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था? सिंगरौली संबंधित था रीवा रियासत से। अगला प्रश्न देखेंगे, सरुमारू के अवशेष प्राचीन डैश परिसर का स्थल है? तो वह है मठ का स्थल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? वह किया गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं, जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है, इसीलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई? तो वह देखी गई थी सिंगरौली जिले में। अगला प्रश्न है, बकाया ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है? बकाया ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, बकाया ऋण एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रही है? वह कर रही है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, जीएसटी अधिनियम 2017 राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में कितनी वार्षिक वृद्धि की गारंटी देता है, जिसमें विफल होने पर राज्यों को कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा अनुदान प्रदान किया जाता है? तो वह है 14%। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? यह उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रग्स, शराब और धूम्रपान का सेवन डैश है। इसका ड्रग्स, शराब और धूम्रपान का सेवन जो है स्वस्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दाईं और बाईं ओर दिखाई देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के बीच क्या संबंध है? तो यह संबंध है I = R, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। अगला प्रश्न है, डैश अमीबा में पाचन में मदद करता है। अमीबा के पाचन में मदद करता है खाद्य रिक्तिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी अंतर्जात बल जो पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार है? तो वह है समुद्री लहरें को छोड़कर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, जीवों से संबंधित है। यह संबंधित है नेमाटोड से, फाइलम नेमाटोड से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, जीवों से संबंधित है। तो यह संबंधित होगा फाइलम नेमाटोड से। अगला प्रश्न है, काजल ने एक तालाब से मुक्त तैरता हुआ हरा रेशमी बनावट वाला द्रव्यमान खरीदा। वह पौधा है स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट है, क्लियोना संबंधित है पोरिफेरा से। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि अभिकथन ए और कारण आर को देखकर हमें नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनका आंसर देना है। अभिकथन ए है, मिट्टी में दबे सब्जियों के छिलके 20 सप्ताह के भीतर गायब हो जाते हैं। इसका कारण है सब्जियों के छिलके डिस्पोजेबल होते हैं। तो इसका कारण है ए और आर दोनों असत्य है, दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, पवन का उपयोग गति में हवा द्वारा निर्मित डैश का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वह किया जाता है गतिज ऊर्जा। अगला देखेंगे, कौन सा रंग बिना प्रकीर्णन के अधिक दूरी तय करता है? वह रंग है लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगली करने वाले पशु के रूप में नहीं जाना जाता? तो वह है कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में होने का संकेत है? तो वह है अच्छी भूख होना। अगला प्रश्न है, नियमित रूप से नहाने से हमारा शरीर डैश से मुक्त नहीं होता है। तो वह है आंतों के कीड़े। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चन, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।